नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान फॉरेस्टर भर्ती 2026 की जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी। इसमें आप लोगों के नोटिफिकेशन जब आए थे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुके थे, लेकिन आप लोगों के एक ही प्रश्न बार-बार आ रहे थे कि सर इसमें जो वैकेंसी निकाले गए हैं, इसमें आप लोग जो है पोस्ट के डिटेल बताइए, किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी दिए गए हैं और साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये होगा कि सिलेबस को डिटेल में बताइए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो सारी जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेना है, सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं और सारी जानकारी पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है ये वैकेंसी जारी की गई है, जो आप लोग जानते हैं, जिसके अंदर जो है आप लोगों के फॉरेस्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फॉरेस्टर कहें तो वनपाल, जिसे आप लोग हिंदी में कह सकते हैं, इस पोस्ट पे आप लोगों की वैकेंसी होंगे। और साथ ही एक चीज और क्लियर कर दे कि भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं अगर 12वीं पास किए हुए हैं तो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो है एक क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसको फुलफिल करते हैं तो ही आप लोग आवेदन कर सकते थे, जो उस वीडियो में भी बता चुके हैं और फिर से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। इसमें राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मिनिमम योग्यता तो 12वीं पास, उसके साथ जो है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के 2024 में जो एग्जाम लिए गए थे उसमें जो अपेयर हो चुके हैं और उनका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है, वही छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर पाएंगे। मतलब क्या कि राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम जो आप लोगों के 2024 के लिए गए थे उसमें स्कोर कार्ड जिन भी छात्र छात्राओं का इश्यू हो चुका है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें समझ गए। अब समझते हैं इसमें पोस्ट। तो दोस्तों पोस्ट जो टोटली आप लोगों के रहने वाले हैं, इसमें 259 पोस्ट टोटली निकाले गए हैं, लेकिन इसमें दो तरह के, एक तो मतलब जो है अनुसूचित जाति के लिए और एक अनुसूचित मतलब जो है गैर अनुसूचित जाति के लिए। जैसे कि इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए देखेंगे तो 213 पोस्ट निकाले गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46 पोस्ट। अब ये क्या है, तो दोस्तों गैर अनुसूचित में क्या होता है कि आप दूसरे स्टेट के भी छात्र छात्राएं हैं तो इन सभी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और जो अनुसूचित क्षेत्र के पोस्ट होते हैं वो राजस्थान के अंदर जब वैकेंसी निकाली गई है तो राजस्थान के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ही ये पोस्ट रहेंगे। अब कहेंगे कि इसमें नहीं आवेदन कर सकते, तो बिल्कुल, लेकिन अदर स्टेट वाले जो है इस 46 पोस्ट को छोड़ के ही आवेदन करेंगे। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। और जो राजस्थान के छात्र छात्राएं होंगे इन 259 सभी पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पे अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी दिए गए हैं। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के बताए गए हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं कि इसमें 213 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने अपने कैटेगरी को देखकर और अपने कैटेगरी में ही आवेदन करना है। कैटेगरी में आवेदन करने से ये फायदा ये होता है कि कोई भी रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाता है, कोई भी मेरिट जो बनाया जाता है तो कैटेगरी वाइज होता है। तो आपके कैटेगरी में अगर कम कट ऑफ आया तो आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस रहता है। इससे आप लोग जनरल में चले जाएंगे तो फिर आप लोगों का कंपटीशन बढ़ जाता है। ये चीजें हो गई। उसके साथ ही क्षैतिज आरक्षण के लिए अगर बात करेंगे तो दोस्तों एसिड अटैक के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए 13 पोस्ट दिए गए हैं। ये थोड़ा सा सही रखा गया है। और साथ ही आगे हम लोग देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो राजस्थान के प्रॉपर छात्र छात्राएं हैं वही इन सभी के लिए आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि 46 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों के अपने अपने कैटेगरी में दिए गए हैं। आप जिस कैटेगरी से आते हैं आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों अटैक के लिए, एसिड अटैक के लिए भी कोई छात्र होंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों के 4 पोस्ट दिए गए हैं। वैसे ही भूतपूर्व सैनिक के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए भी आप लोगों के पोस्ट दिए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सेकंड होगा। तो पोस्ट डिटेल तो आप लोग समझ ही चुके हैं। इसमें मिनिमम योग्यता 12वीं पास, सीईटी एग्जाम आप लोग पास किए हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप कहीं से भी जाते हैं सभी एलिजिबल होंगे। उसके साथ दोस्तों सिलेक्शन की प्रोसेस जो आप लोगों के होंगे, सबसे पहले तो आप लोगों के एक रिटन एग्जाम होंगे, उसके बाद आप लोगों के फिजिकल होंगे। फिजिकल को कंप्लीट करने के बाद मेडिकल चेक करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक आप लोगों के होने वाले हैं कि सिलेबस। तो दोस्तों इसमें जो आप लोगों के एग्जाम होंगे ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे तो टोटली क्वेश्चन आप लोगों के 100 होंगे, जो कि 100 मार्क्स के ये एग्जाम होने वाले हैं, जिसके लिए 2 घंटा आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा। जिसमें सब्जेक्ट अगर देखेंगे हम लोग तो सब्जेक्ट ये सभी रहेंगे: सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन,
साथ ही इतिहास, कला, संस्कृति, दैनिक विज्ञान, समाज समसामयिक मामले से मतलब संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं, गणित रहेंगे। ऐसे ही दोस्तों सभी सब्जेक्ट से आप लोगों के क्वेश्चन मिला के पूछे जाएंगे। लेकिन अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोगों के मतलब पूछे जाएंगे। जैसे कि सर्वप्रथम आप लोग देखेंगे, इससे पहले आप लोग समझ लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। माइनस मार्किंग भी आप लोगों का 1/3 का रहेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ ही अब आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज की। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से आप लोगों के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, इससे टोटली जो होंगे 50 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछे जाएंगे। इसमें देखिए तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। अब वो 50 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो जैसे पहला देखेंगे तो राजस्थान का इतिहास। दोस्तों क्योंकि राजस्थान के वैकेंसी है तो राजस्थान के बारे में तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो इससे जो है आप लोग जैसे देखें तो प्रमुख सभ्यताएं एवं प्रमुख पुरातात्विक स्थल, साथ ही प्रमुख राजवंश क्या है, प्रमुख शासन एवं उनकी उपलब्धियां क्या है। तो वैसे ही 1857 की क्रांति की क्या आपकी भूमिका रही, इसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी से आप लोगों के प्रश्न होंगे। साथ ही सेकेंड आप लोग देखेंगे तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति। दोस्तों सबसे वीवीआई टॉपिक आप लोगों की यही होंगे, किसी से प्रश्न आए नहीं आए, इससे आप लोगों का प्रश्न जरूर आएगा। तो इसको आप लोग जो है एकदम कवर कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो वैसे ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विशेष राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी रहेंगे, जिसमें टॉपिक भी आप लोगों को एक एक करके बताया गया है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो राजस्थान का भूगोल का क्या आप लोगों का जानकारी है, वो चीजें होने चाहिए, उसमें टॉपिक भी आप लोगों के सभी दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान का अर्थव्यवस्था क्या है, दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान की अगर बात करें तो इससे आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश के नियम, ये सभी जो है फिजिक्स से आप लोगों के प्रश्न बन सकते हैं ये सभी। उसके साथ ही गणित से बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन गणित से भी रहेंगे। उसमें देखें तो आप लोगों को कवर किया गया है, लसो मसो सभी रहेंगे, ठीक है। हानि लाभ ये रहेगा, प्रतिशत बट्टा जो भी होता है, समय, चाल, दूरी, कार्य समय, ये सभी रहेंगे, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है। तो ये सभी जो आप लोगों के प्रश्न मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय राजस्थान राज्य से समसामयिक मामले से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, इससे आप लोगों के 15 क्वेश्चन होंगे। मतलब आप लोग देखें तो इस तरह से आप लोगों को टॉपिक भी बताया गया। आप इंग्लिश में देखें तो आप लोगों को इंग्लिश में इधर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरे सिलेबस का भी डिटेल आप लोगों को बता दिया। आप फिर से भी इसे देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्लिक करके आप लोग जाके देख लीजिएगा। और साथ ही आप लोगों को यह वीडियो सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।